औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू आवर कोर्स कैलकुलस 2। हम कोर्स को लेके चल रहे हैं कैलकुलस 2 का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेरा बेटा इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन का प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट करना पड़ता है या एंटी डेरिवेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं। अब जब भी हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल d/dx f(x), इसका कोई आंसर अगर हमारे पास कैपिटल f(x) आता है इसका आंसर। ये हमने कोई फंक्शन था, यहाँ पे कोई भी फंक्शन था जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमने इसका डेरिवेटिव लिया और हमें ये वाला फंक्शन मिला है इसके आंसर में। अब अगर हम पीछे बैक पे ये जिसका आंसर आया है, हम उस फंक्शन पे अगर हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक प्रोसीजर की ज़रूरत थी। उस प्रोसीजर को फाइंड आउट करने के लिए, उस प्रोसीजर को देखने के लिए कि कौन सा ऐसा प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं जिसको हम यूज़ करते हुए हम अपने बैक एंड पे उसी फंक्शन पे दोबारा जा सकते हैं जिसका ये ओरिजिन था। मतलब कौन सा वो फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव लिया तो ये वाला इसका आंसर आ रहा, तो हम इसके आंसर से बैक उस फंक्शन पे जा सकते हैं। उसके लिए जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं उसको हम मेरा बेटा इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका फ़ायदा है, वाई हो यूज़ इट। हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया हो, हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रेक्टेंगल दी हो तो उसका एरिया हमें पता है कि लेंथ इनटू विड्थ इसकी करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, इसका एरिया आ जाता है। इसी तरह अगर हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो हमें पता है कि इसकी सारी साइडें बराबर होती है, किसी एक साइड एल है फॉर एग्जांपल, तो उसका हम स्क्वायर कर लें तो उसका एरिया आ जाता है। इसी तरह अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट को यूज़ करते हुए। तो ये डिफरेंट हमारे पास फिगर्स हैं जिनका हम एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत कब पेश आई, जब हमने ये देखा कि अगर हमारे पास कोई इस तरह का फंक्शन आ रहा है, ऐसे ये कोई फंक्शन आ रहा है, इसका हम एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ना तो यहाँ पे ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ना हमारे पास रेक्टेंगल बन रही है, ना ही हमारे पास स्क्वायर बन रहा। तो इस तरह की शेप्स को डिस्कस करने के लिए, स्पेशली फॉर द शेप जिनके अंदर कर्व इन्वॉल्व हो जाए, उस तरह की शेप्स का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाले फार्मूलाज होल्ड नहीं करते। तो उसके लिए इन सब का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हमें एक नई टेक्निक्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए हम इंटीग्रेशन को लेकर आए। इंटीग्रेशन बेसिकली होता है एरिया अंडर द कर्व, कि एक कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा ये भी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन पड़ा हुआ है, मतलब कोई हमारे पास आंसर पड़ा हुआ है, तो हम उसमें ये देखते हैं कि हम इस फंक्शन का आंसर कैसे निकाल सकते थे। मतलब ये जिस फंक्शन का आंसर आया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिया तो ये उसका आंसर आया, हम इस आंसर से बैक उस फंक्शन पे जा सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका हमने डेरिवेटिव लिया तो इसका आंसर ये वाला बन रहा है। तो हम इसको प्रॉपर लेके चलते हैं। तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव जाने से पहले हमारे पास एक रिज़ल्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। दो साइंटिस्ट जिनमें से एक लेबनिज़ था और दूसरा आइज़ैक न्यूटन थे, उन्होंने ये बात ऑब्ज़र्व की वाइल डिस्कसिंग द एरियाज़ ऑफ डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट फिगर्स। उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की कि हमारे पास, इसको हम प्रॉपर, इसका टॉपिक का नाम है द एंटी डेरिवेटिव मेथड, एंटी डेरिवेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग एरियाज़। ये हमारे पास न्यूटन ने और लेबनिज़ ने, जो कि मैथमेटिशियन था, उसने ये हमें आइडिया दिया था हाउ टू कैलकुलेट एरिया। इसमें हमारे पास ये है, सबसे पहले हमारे पास एफ इज़ नॉन नेगेटिव continuous function, f is non-negative continuous function on the interval a comma b, and if a of x denotes the area under the graph of f,
ओवर इंटरवल a comma b, over the interval a comma b, then a comma b। अच्छा, हमारे पास ये फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है और जो कि कंटिन्यूस है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए और बी के ऊपर। अब हम क्या ले रहे हैं, हम एरिया ले रहे हैं इस फंक्शन का। अब हम इसका एरिया ए कोमा बी पे नहीं ले रहे, हम अपना इंटरवल को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि हम इसका एरिया ले लेते हैं ए कोमा एक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन भी इसकी नोटेशन चेंज कर लेते हैं, इसको स्मॉल एफ का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास एक कंटिन्यूस था पूरे इंटरवल ए बी के ऊपर। हमने इसी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट किया, लेकिन हमने इंटरवल को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ए कोमा एक्स हमने उसका नाम दिया और फंक्शन हमारे पास एफ बन जाता है फॉर एग्जांपल। तो अगर हमारे पास ये इसका एरिया है ऑन इंटरवल ए कोमा एक्स के ऊपर, वेयर एक्स इज़ एनी पॉइंट इन इंटरवल a comma b, then अगर हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है तब हमारे पास ये रिज़ल्ट होल्ड करता है कि अगर हम एरिया का डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आता है। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ये हमारे पास लेबनिज़ जो कि मैथमेटिशियन था उसने और सर आइजैक न्यूटन उन्होंने मिलकर ये वाला रिज़ल्ट दिया था वाइल डिस्कसिंग द एरियाज़ ऑफ डिफरेंट फिगर्स। उसमें क्या है, हमारे पास एक फ़ंक्शन है जो कि नॉन नेगेटिव और कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। हमने इस इंटरवल का सब पार्ट लिया है ए कोमा एक्स का, जिसको हमने नाम लिया, और इस इंटरवल के ऊपर ये वाला हमने फंक्शन लिया है। और इस फंक्शन का हमने क्या कैलकुलेट किया, ए ऑफ एक्स एरिया कैलकुलेट किया है। अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट किया तो वो ये कहता है कि अगर आपने ये फंक्शन था, ये उसका एरिया लिया, अगर आप एरिया का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो किसके इक्वल आएगा, उस फंक्शन के इक्वल आएगा। हम इसको प्रूव करने के ये रिज़ल्ट उन्होंने दिया था, हम इसको रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास, हमने फाइंड ए ऑफ एक्स बिटवीन द ग्राफ। कुछ स्टूडेंट्स मतलब कहते हैं कि सर हमें वर्डिंग की समझ नहीं आती बोर्ड के ऊपर, तो देयरफॉर आई रिपीट इट अगेन, साथ साथ बोलते भी जाते हैं ताकि अगर कोई लफ्ज़ जो है वो मतलब कम विजिबल है तो होप्सो के विजिबल तो होते हैं लेकिन कुछ बच्चों को नहीं भी पता चलता, तो उसके लिए हम साथ साथ वर्डिंग्स को रिपीट कर रहे होते हैं, तो आप उधर से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस वर्ड को प्रोनाउंस किया जा रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड एरिया ए ऑफ एक्स बिटवीन द ग्राफ इन इंटरवल ए कोमा बी, और जो इंटरवल हम ले रहे हैं ए कोमा बी, हमने इंटरवल जो लिया वो -1 से x लिया। ये हमारे पास इंटरवल है, हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, हमने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। एंड फाइंड डेरिवेटिव ए प्राइम ऑफ एक्स ऑफ एरिया फंक्शन। एंड शो वन होल्ड्स। हमने ये शो करवाना है कि ये वाली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई करती है। हम फंक्शन का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करती है। अब हम फंक्शन देते हैं कि फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसको प्रूव करना है कि अगर हम इसके एरिया का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन का जो आंसर है वही हमारे पास आएगा। तो इसको करते हैं ज़रा। जी, हमने ये 1 को होल्ड करवाना है, क्वेश्चन 1 को। तो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन दिया हुआ फंक्शन सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ये सिर्फ फंक्शन ही दिया हुआ है, हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं कि इसका ग्राफ किस फॉर्म में बनेगा। एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, -1 -2 1 2 1 2 3। हमारे पास जो हमने डोमेन लेनी है जो हमें दी हुई है रिस्ट्रिक्ट करके, वो -1 से x है, मतलब यहाँ से शुरू होगी और इस तरफ मूव कर सकता है। हमारे पास x इस तरह आगे जा सकता है।
ठीक है। और हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ 2 का ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ऑन पॉइंट 2, ये वाला हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये हमारे पास किसका ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 का ग्राफ है। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो कौन सा है, -1 से लेकर अपवर्ड इस तरफ x की तरफ है। अगर हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करें हमारे इंटरवल का, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, मोड x माइनस इंटू -1, जिसमें से ये वाली चीज़ माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगा x+1। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, इसको हम x+1 लिख सकते हैं। मतलब इसका अगर हम डिस्टेंस लेते हैं x इंटरवल के ऊपर जो हमारा इंटरवल दिया हुआ है, तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, x+1 बन रहा है। और इसी तरह अगर हम इस पॉइंट की मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की ऊपर y एक्सिस से इसकी लेंथ हम लें, तो वो हमारे पास कितनी है, वो 2 पॉइंट बन रही है, ये हमारे पास 2 बन रही है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास समथिंग लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तरफ मूव कर रहा है। कैसे, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कराएं हमारे डोमेन के ऊपर, ये पॉइंट बन रहा है। इसी तरह आगे हम ये चलते जा रहे हैं तो कोई पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे ये ब्रेक होगा, जहाँ पे एक्स का कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पे जब हम लाइन ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह की, ऐसे। ये वाली लेंथ हमारे पास क्या है, x+1 है, ये वाली विड्थ हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा a ऑफ x फॉर दिस ग्राफ, वो हमारे पास क्या बनेगा, 2 इंटू x+1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 2x+2 बन जाता है, ये हमारे पास a ऑफ x आ जाता है। ये हमारे पास क्या आया, एरिया आया इस फंक्शन का, ठीक है, एरिया इस फंक्शन का। अब हमने एरिया का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। हमने इस एरिया का क्या लेना है, डेरिवेटिव। तो a प्राइम ऑफ x लेते हैं, बोथ साइड x से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, d/dx। इधर भी d/dx लेंगे तो a प्राइम ऑफ x बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2x+2। जब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, सॉरी x के ऊपर ऑपरेट हो जाएगा। जब 2 के ऊपर ऑपरेट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आता है। तो जो a प्राइम ऑफ x है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। a प्राइम ऑफ x का आंसर हमारे पास क्या है, 2। और ये वाला 2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन बन रहा है। तो जो लेबनिज़ ने और सर आइजैक न्यूटन ने जो बात की थी कि किसी भी फंक्शन का जो एरिया होता है अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो उस फंक्शन के इक्वल आता है, ये उस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ये फंक्शन लिया था, हमने इसको चेक किया तो ये हमारे पास इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास, अगर हम फंक्शन चेंज करते हैं, अगर हम यहाँ पे फंक्शन को चेंज करें, हम फंक्शन ले लेते हैं f ऑफ x इज़ इक्वल टू x+1। तो फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ x इज़ इक्वल टू x+1 हमारे पास फंक्शन आ रहा है। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या क्या बनता है, ये हमारे पास मेरे बेटा बनता है एक लाइन का ग्राफ हमारे पास बनेगा, ठीक है। हमारे पास कांस्टेंट था, जब भी कांस्टेंट हो तो उसके कोई ना कोई लाइन ग्राफ आता है, और किसी के अंदर वेरिएबल आ जाए और उसकी पावर 1 हो साथ में, तो वो हमारे पास किसका ग्राफ बनाता है, वो हमारे पास लाइन ग्राफ बनता है, लाइन का ग्राफ बनता है। तो इसको हम ड्रा करते हैं। इंटरवल हमारे पास -1 से लेकर x तक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया -1, x। तो इसको ड्रा करते हैं, यहाँ पे -1 ले लेते हैं, -2 1 2 3, यहाँ पे भी ले लेते हैं 1 2 3 4। अब इसको हम देखते हैं, अगर हम -1 पुट करते हैं, -1 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, पहला पॉइंट ये बन जाएगा। 0 पुट करेंगे तो 0,1 पॉइंट बन जाएगा, और अगर हम 1 पुट करते हैं तो इसका आंसर आएगा 1,2। इसी तरह ये सोन चलता जाएगा। तो पहला पॉइंट ड्रा करते हैं, -1 अगर हमने लिया है तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया, ये पॉइंट बन जाएगा। जब हमने 0 लिया तो उसका आंसर क्या है, 1, ये दूसरा पॉइंट हमारे पास बन जाएगा। जब हमने x की वैल्यू 1 ली, y की वैल्यू क्या आई 2, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे 1 ले लेते ताकि थोड़ा सा प्यारा ग्राफ बने हमारा, एक पैटर्न थोड़ा सा मिल जाएगा हमें, ठीक है। पहला पॉइंट ये था, ये पॉइंट इधर गया, इधर गया, 2 को थोड़ा सा ऊपर ले जाए ताकि प्यारा ग्राफ बने।
इस तरह ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। ये पॉइंट कौन सा है -1,0, ये पॉइंट कौन सा है 0,1 और ये वाला पॉइंट कौन सा है 1,2। ये वाला हमारे पास ग्राफ बनेगा लाइन ग्राफ का, जो कि हमारे पास किसका ग्राफ है f ऑफ x इज़ इक्वल टू x+1 का ग्राफ। अब हमारे पास जो डोमेन है या जो हमारे पास इंटरवल है जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं वो -1 से x है, इस तरह जाएंगे। इसी तरह इसकी भी लेंथ लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x+1 बनेगा। अब जब हमारे पास और ये वाली मेरे पास पूरी जो लाइन है, ये जो हमारे जिस लाइन का ग्राफ बन रहा है, अगर हम इसकी हाइट लें, लाइन की हाइट लें फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी हमेशा x+1 रहेगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है। इधर से ये है, इधर से ये लिया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रही है। इस फंक्शन के लिए जो हमारे पास एरिया का फार्मूला होगा वो हम ट्रायंगल वाला यूज़ करेंगे, और वो हमारे पास क्या बनेगा 1/2 बेस इंटू हाइट एज इट इज़ आ जाएगा। बेस हमारे पास क्या है x+1, हाइट हमारे पास क्या है x+1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + x + 2 1 आएगा। ठीक है, x+1 का स्केयर सिंपली हमारे पास खोलेंगे तो ये वाला फॉर्म बनेगी। अगर हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 1/2 x² + 1/2 + x। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा a ऑफ x का। अगर हम यहाँ पे बोथ साइड d/dx ले लें तो ये f' ऑफ x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो अगेन हमारे पास क्या आएगा 1। मतलब जब हमने a' ऑफ x कैलकुलेट किया तो उसका आंसर आया हमारे पास x+1, और ये वाली चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है। ये इस बात को सेटिस्फाई करता है कि जो आइजक न्यूटन ने और लेबनिज़ ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और अगर हम उसका एरिया कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसका डेरिवेटिव लें तो उसका आंसर जो आएगा वो उस फंक्शन के इक्वल आएगा। ये उस बात को सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। ये हमारा पास एक टॉपिक था जिसको हमने नाम दिया हुआ था एंटी डेरिवेटिव मेथड फॉर फाइंडिंग एरियाज। अब हम ज़रा इंटीग्रेशन की तरफ चलते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है उसको देखते हैं थोड़ा सा।